सभी लोगों के सर पे ये सनेश भार है। आप महिला हैं, सीता जी वहाँ की थी, राम जी यहाँ के थे। आप लोग क्या क्या उपहार लेके आए आज अपने उस दामाद के लिए? हाँ, तो हम लोग तो रिलेशन माने कि मेरी बहन है, यहाँ जनकपुर में मेरी बहन है और अयोध्या में मेरे राम जीजा जी के नाता हो गए। तो बहन के हिसाब से आए सर सामान लेकर के कि उनका गृह प्रवेश है, घर खाली है, नया घर बन रहा है, तो उसको भरने के लिए जो रीति रिवाज होता है बेटी को दिया जाता है, उसी हिसाब से हम लोग सब सम्मेलन करके खुशहाली हुआ कि भार लेके घर में जाए। गहना गुड़िया, कपड़ा लत्ता, 56 भोग भी है, विभिन्न किस्म का सामान हर तरह से एकत्रित करके और सब आदमी खुशहाली मनाने के लिए यात्रा में सम्मिलन हुए। तो कुल कितने लोग आए होंगे और ये क्या क्या उपहार है इसमें? उपहार में तो विभिन्न किस्म का फल है, चूड़ा, चावल, तिल का लड्डू, मिठाई, खाजा, फल जो है पूरा फल है जितना सीजनल फल, और गहना जेवर, बर्तन भाड़ा, सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन, धनुष, पद चिन्ह और क्या कहते हैं कि चूल्हा, बर्तन, पूरे खाने पीने बनाने का सामग्री भी है, साड़ी, कपड़ा, श्रृंगार का सामान, यही इत्यादि सब। कितना उत्साह था नेपाल में? अरे नेपाल का उत्साह का तो वर्णने नहीं है, जो कितना कहाँ से शुरू करे और कहाँ से अंत करे समझ में नहीं आ रहा, इतना वर्णन है। सीता माता की जब डोली आई थी उस रास्ते से जब हम लोग गुजरे तो लोग तो दिवाली और रंगोली मना चुके, जो उनका प्राण प्रतिष्ठा के दिन होगा वो तो अलग है, लेकिन उस दिन लोग द्वार पे रात में जहाँ जहाँ से गाड़ी गुड़ी रात पे लोग खड़े हैं, जो आए जो नहीं आए उनका भी इच्छा था लेकिन वैसी व्यवस्था थी नहीं, लेकिन जो आए वो धन धन हो गए कि लगा कि स्वर्ग पा लिए, ऐसी खुशी, ऐसा घर। मतलब मेरी बहन को घर नहीं था, ऐसी ही छावनी में थी, ये घर बना, इतना खुशी हुआ कि क्या करे और क्या नहीं करे, जो खुशी हम लोग इस सम्मिलित में हो और अपनी आत्मा को संतुष्टि के लिए ऐसा कार्यक्रम किया गया, इसमें हम लोग सहभागी हुए। मतलब किसी के अपने बेटी और बहू लोग क्या देते हैं घर में, जो हम लोग को बन पड़ा, ऐसी खुशी उत्पन्न हुई सब में। हम लोग ये कार्यक्रम किए और अच्छा लगा यहाँ आके कि चलो अपने से पुगाए, तो जो सहभागी हुए तो धन मानते हैं कि चलिए हमला जन्म सफल हो गया कि इसमें सहभागी हो गए सब। आप भावुक भी हो रहे? हाँ, भावुक एकदम हो रहा है, एकदम बिहल कि क्या कैसे इतना बिहल है कि मतलब क्या समझे, बताइए इतना खुशी माहौल है कि किसी ऐसे भी किसी का भी घर बनता है, घर बसता, क्या खुशी होता है जिसको नहीं है। जब मेरी माँ को बहन को घर नहीं था तो कितना अब बना, कितना खुशी है। और नेपाल और भारत का रिलेशन और अटूट हो, शादी ब्याह हो, कोई हो, इतना बने कि एक और साम्राज्य बन जाए, इतना रिलेशन अच्छा हो कि शादी ब्याह का भी ये कुछ न हो, हिंदू राष्ट्र का भी बढ़िया हो, हिंदू का जो हमारा एक है ऐसा भी हो, जागृत हो, सब एक हो, और सबको आशीर्वाद मिले इधर उधर से, जनकपुर और अयोध्या से, और रिलेशन बना रहे, यही इच्छा है। हाँ मैडम, तो बिल्कुल आप भी मेरे साथ हैं। क्या कहेंगे आज के इस अवसर पर जब आप लोग आए? तो ये अवसर तो अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत अवसर है। देखिए रहे हैं कि हम लोग भारत सनेश यात्रा मूल समारोह समिति से भी हम लोग लेकर आए हुए हैं। सोना चांदी गर गहना जो बेटी का जो दिया जाता है वो सब हम लोग गिफ्ट नहीं है, घरवास में यह हम लोग का परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार से जो दिया जाता है वो लेकर हम लोग आए हैं और अब ये हस्तांतरण करेंगे। देखिए हम लोगों का एकदम ऐसे श्रद्धा जो आज हमारे नेपाल के माता सीता की अयोध्या, भारत के अयोध्या में जो विवाह हुआ, उसके बाद जो है आज अब 22 जनवरी के अपने महल में जा रहे हैं, महल का गृह प्रवेश होने जा रहा है। तो गृह प्रवेश के वास्ते एक हम लोग उनका ये सनेश भार किए हैं। जो भार हम लोगों का एक प्रथा है, जो बेटी का या बहन का घर प्रवेश हो, गृह प्रवेश हो, उस समय जो है ससुराल से पूरा सारा नैहर से पूरा सामान उनका भाड़ा
बर्तन से लेके चूल्हा चौका से लेकर सर सनेस कपड़ा श्रृंगार का सामान गहना गुड़िया सारा चीज़ वहाँ से आते हैं कि हमारे बेटी हमारे बहन का घर पूरा भरा पूरा रहे। उस हिसाब से उस सोच और उस संस्कार उस संस्कृति को कायम रखने के लिए एक हम लोग जनकपुर धाम से यहाँ अयोध्या धाम भार लेकर आए हैं। जी से पूछे जनकपुर के नारी बता काहे गाड़ी बता काहे गाड़ी बता